घर पे रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। तो हम कुछ हेडिंग वाइज टॉपिक लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उस पे आपके डाटा वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर, इतना दिमाग में फीड कर लो। पहला प्रश्न कर रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? लेंस की क्षमता। तो सॉल्व करते हुए बेटा मैं बार बार कहता हूं, क्या दिया वो जरूर लिख लो। तो दिया क्या है आपका? लेंस। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है। क्या दिया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दिया 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा धनात्मक होती है। क्या होती है? क्योंकि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है ये इसके दाएं तरफ पड़ता है, और राइट साइड में दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में निगेटिव। ऊपर अगर एक्सिस के लेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है P क्या होगा, यानी क्षमता क्या होगी लेंस की, ये बताओ। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क है। आप फार्मूला क्या पढ़े हो? P बराबर पढ़े होगे 1/f, लेकिन यह कब हो? जब मीटर में हो। फोकस किस में हो? और P बराबर आप पढ़े हो 100/f, लेकिन कब? जब f सेंटीमीटर में हो। तो ये बताओ बेटा यहाँ यूनिट किस में है? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 100 बाई क्या लिखेंगे? 20, 25 जा 100 यानी 5, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी P बराबर +5 डायोप्टर। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, दे देगा और पूछेगा इसकी क्षमता क्या होगी, तो +5 डायोप्टर वाले पे लगाएंगे। कोई डाउट? अगर ये अवतल लेंस होता तो आंसर भी 5 डायोप्टर आता, लेकिन माइनस में आता। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कुछ मात्रक लिखे गए हैं। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक बताओ? न्यूटन। ये एसआई मात्रक है बेटा। सीजीएस में इसी को हम डाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और विद्युत धारा जब आप जान गए तो विद्युत ऊर्जा भी पढ़ लो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट आवर, या इसी को यूनिट। जैसे घरों की जब आप बिजली निकालते हो तो किस में निकालते हो? यूनिट में निकालते हो। तो यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तो किलोवाट आवर ऑप्शन में आपको रहेगा, तो आप टिक कर देंगे। कोई डाउट? शुद्ध जल का पीएच मान बेटा क्या होता है? 7 होता है। और पीएच मान पे यदि हम नोटिस करें बेटा, यदि पीएच मान 7 से कम हो, किससे कम हो? तो pH <7, तो ये सदैव अम्लीय होता है, यानी अम्ल होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन pH का मान = 7 हो तो क्या होता है बेटा? उदासीन। क्या होता है? यदि pH का मान <7 हो तो क्या होता है? क्षारीय। तो अक्सर आपको इससे प्रश्न बना के पूछेगा कि ये बताओ H2S का pH मान, H2S का pH 7 से कम हो तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। ऐसे कोई तत्व देगा, कहेगा एक तत्व है जिसका pH मान 7 से अधिक हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो इससे आपके 2, 4, 10 प्रश्न अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, आप कर सकते हो। कोई डाउट? नोट करो इसको। अगला प्रश्न आपके पास है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब इस उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखना है। इस प्रकार रखना है कि उसका प्रतिबिंब उस लेंस के दूसरी ओर बने और 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो ध्यान दो बेटा, लेंस उत्तल लेंस यही हमारा, इसकी फोकस दूरी जो मुख्य फोकस होती है दाईं ओर होती है, जो 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है कि भैया वस्तु को इधर रख दो, कहीं कहाँ रखना ये नहीं दिया है,
यानी यू का मान ही आपको ज्ञात करना है कहीं ना कहीं। कर ऐसा रखना कि इसका प्रतिबिंब जो बने वह 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कितने? और लेंस की दूसरी ओर। तो बेटा दिया क्या है? दिया है फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और क्या ले लेंगे? प्लस, क्योंकि दाईं ओर फोकस दूरी इसकी होती है। यू आपको निकालना है यानी ज्ञात करना है। दूसरा आपको भी दिया बेटा 60 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दाईं ओर बनेगा, क्योंकि दूसरी ओर कहाँ है? वस्तु हम बाईं ओर रखे हैं तो दूसरी ओर क्या होगा? दाईं ओर। और दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? चिन्ह परिपाटी यही होती है बेटा। इधर कभी भी आओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और नीचे लेते हो तो बात समझ में आ रही है? तो भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब बेटा सूत्र आप कौन सा लगा सकते हो? लेंस के लिए हम सूत्र पढ़े हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको u निकालना है, तो हम क्या करें? u को इधर ट्रांसफर कर दें तो 1/u हो जाएगा प्लस, और 1/f इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब वैल्यू रख दो सबका। 1/v की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 60, और इसकी वैल्यू 30। 60 और 30 का लॉसा क्या हो जाएगा? 60। 60 एकन्नम 1 माइनस 30 दूना 60, 2 आएगा। तो 2 एकन्नम सॉरी 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1/60 किसकी वैल्यू है? 1/u की। तो u की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी? u इधर आएगा, 60 इधर आएगा, 60 सेंटीमीटर। लेकिन साइन क्या होगा? वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? यानी हमारा आंसर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। जो बाईं ओर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनेगा। और हमने लेंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि 2f पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब 2f डैश पर बनता है, यानी जितने दूरी पर रखते हैं उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो 60 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो 60 सेंटीमीटर पे बनेगा, यानी हमारा आंसर भी बिल्कुल राइट है। कोई डाउट? अब